बिहार विधानसभा चुनाव के नतीजों से पहले देश भर के सट्टा बाजारों में मची है जबरदस्त हलचल। कहीं फलौदी तो कहीं मुंबई का बाजार, हर जगह बस एक ही सवाल गूंज रहा है, बिहार में आखिर कौन बनाएगा सरकार? और सबसे बड़ा सवाल, क्या इस बार भी सट्टा बाजार का अनुमान सटीक बैठेगा या फिर 2015 की तरह सब गलत साबित होगा? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हम आपको बताने वाले हैं आखिर बिहार के फलौदी सट्टा बाजार ने किसे मुख्यमंत्री बनने का भाव दिया है। और मुंबई, दिल्ली से लेकर कोलकाता तक 9 बड़े सट्टा बाजारों का एक समान अनुमान आखिर क्या कहता है। आप देख रहे हैं यंग भारत बिहार झारखंड, मैं हूं आपके साथ मुदिता। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरुआत करते हैं देश भर के सट्टा बाजारों से, जहां इस वक्त बिहार चुनाव का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट ग्राउंड बन चुका है। राजस्थान के फलौदी से लेकर मुंबई, दिल्ली, भोपाल, हापुड़, आगरा, ऊंझा, मेहसाना और कोलकाता तक 9 बड़े सट्टा बाजारों में जबरदस्त हलचल है और सबका एक ही संकेत है, नीतीश कुमार के नेतृत्व में एनडीए की सरकार बन रही है। जी हां, सट्टा बाजार के अनुमान के मुताबिक एनडीए को 135 से 145 सीटें मिल सकती है, जबकि महागठबंधन को 88 से 100 सीटों के बीच सीमित बताया जा रहा है। बिहार विधानसभा की कुल सीटें हैं 243 और बहुमत के लिए चाहिए 122 सीटें। मतलब साफ है, सट्टा बाजार में एनडीए की लहर चल रही है। अब जरा बात करते हैं सबसे दिलचस्प और हाई वैल्यू वाले बाजार की, मुंबई सट्टा बाजार की। मुंबई के बुकीज के मुताबिक एनडीए को बिहार में 147 से 150 सीटें मिलने की संभावना है, यानी सट्टा बाजार नीतीश कुमार की वापसी लगभग तय मान रहा है। वहीं महागठबंधन को सिर्फ 86 से 89 सीटें मिलने का अनुमान है। अब जरा ध्यान से सुनिए, मुंबई बाजार कह रहा है कि बीजेपी को 70 से 72 सीटें और जेडीयू को 62 से 64 सीटें मिल सकती है। अगर ऐसा हुआ तो बीजेपी बनेगी सबसे बड़ी पार्टी और नीतीश कुमार की जेडीयू को 60 से ज्यादा सीटें मिलना मतलब एनडीए गठबंधन में स्थिरता बनी रहेगी। वहीं आरजेडी के लिए अनुमान है कि 66 से 68 सीटों का। कुल मिलाकर मुंबई सट्टा बाजार एनडीए को दे रहा है एक क्लियर मेजॉरिटी, 147 से 150 सीटें, जबकि महागठबंधन 100 सीटों के अंदर सिमटता दिख रहा है। मुंबई सट्टा बाजार की एक और दिलचस्प बात, यहाँ ऑड और इवन सीटों पर भी दांव लग रहे हैं। जैसे बीजेपी के लिए ऑड और इवन दोनों का भाव 1.97, जेडीयू और आरजेडी के लिए भी बिल्कुल समान। मतलब सट्टोरियों को यकीन है कि नतीजों में मामूली उतार चढ़ाव जरूर होगा, लेकिन बड़ी तस्वीर नहीं बदलेगी। बीजेपी को 70 या 71 सीटें, जेडीयू को 62 या 63 सीटें और आरजेडी को 66 या 67 सीटें मिल सकती है। इन अनुमानों को देखकर लगता है कि चाहे बाजार मुंबई का हो या राजस्थान का, हर जगह हवा एनडीए की दिशा में बह रही है। अब आते हैं उस बाजार पर जिसे सट्टा बाजार का सेंसेक्स कहा जाता है, फलौदी बाजार। राजस्थान के जोधपुर जिले का ये छोटा सा शहर भारत का सबसे पुराना और सबसे भरोसेमंद सट्टा बाजार माना जाता है। 2020 के चुनाव में फलौदी बाजार ने एनडीए को 125 सीटें दी थी, जो एकदम सटीक साबित हुई। और इस बार फलौदी बाजार दे रहा है एनडीए को 140 से 145 सीटों का अनुमान। इसके भीतर बीजेपी 68 से 71, जेडीयू 58 से 61, आरजेडी 67 से 71, कांग्रेस 13 से 15 सीटें मिलती हुई दिखाई दे रही है। मतलब साफ है, फलौदी इस बार भी नीतीश कुमार की वापसी की भविष्यवाणी कर रहा है। दिल्ली की कनॉट प्लेस और चांदनी चौक के बाजार में एनडीए को बढ़त दे रहे हैं। 142 से 145 सीटों तक हापुड़ और आगरा में एनडीए को 138 से 145 सीटें, महागठबंधन को 93 से 100 सीटें मिल सकती है। वहीं भोपाल का अनुमान थोड़ा बैलेंस्ड है, एनडीए को 140 से 145, महागठबंधन को 90 से 95। मतलब जहां भी देखिए सट्टा बाजार का पूरा मूड एक तरफा है। एनडीए की वापसी तय है। अब बात करते हैं उस चेहरे की जिस पर सट्टा बाजार का सबसे बड़ा दांव लगा है, वो है नीतीश कुमार। फलौदी सट्टा बाजार में नीतीश के मुख्यमंत्री बनने का भाव है 40 से 45 पैसे। अब इसका मतलब समझिए, सट्टा बाजार की भाषा में 1 रुपए से कम का भाव मतलब जीत लगभग पक्की। यानी अगर कोई बोगी 1000 रुपए लगाता है तो जीत पर उसे 1400 से 1450 रुपए मिलेंगे। यानी साफ साफ सट्टा बाजार के लिए नीतीश ही एनडीए का चेहरा है।
और उनकी कुर्सी फिलहाल सेफ जोन में है। दिलचस्प बात तो यह है कि कुछ सट्टा बाजारों में हंग असेंबली पर भी दांव लग रहे हैं, लेकिन इसका भाव बहुत ऊंचा 8 रुपए से 10 प्रति रुपए। मतलब सटोरियों को ये संभावना बेहद कम लग रही है कि बिहार में कोई हंग नतीजा आएगा। ज्यादातर लोग मान रहे हैं कि एनडीए की सरकार बनने जा रही है। अब सवाल उठता है, ये सट्टा बाजार काम कैसे करता है? आपको बता दें कि सिर्फ मुंबई के सट्टा बाजार से जुड़े हैं 4000 से ज्यादा सट्टेबाज। इनमें से करीब 40 बड़े बुकीज हैं जो अकेले 1000 करोड़ से ऊपर का खेल चलाते हैं। इनके पास हर जिले में अपने इन्फॉर्मर नेटवर्क होते हैं जो ग्राउंड रिपोर्ट देते हैं। कौन सीट पर कौन मजबूत है, किसकी रैली में भीड़ है, कौन उम्मीदवार कितना लोकप्रिय है। फिर इन रिपोर्ट्स के आधार पर सीट दर सीट अनुमान तय किए जाते हैं और फिर खुलेआम भाव खोले जाते हैं। एक बुकी ने नाम ना बताने की शर्त पर बताया कि हमारे पास बिहार के हर जिले में लोग हैं। हम देखते हैं कि मतदान प्रतिशत, महिला मतदाताओं का रुझान, जाति समीकरण और रैलियों की भीड़। यानी ये कोई अंधा खेल नहीं है, पूरा कैलकुलेशन। और सुनिए, इस बार बिहार चुनाव पर लगभग 1 से 1.5 लाख करोड़ रुपए का सट्टा लगाया जा रहा है। जी हाँ, इतना पैसा जो बिहार के बजट के बाहर है। पहले सट्टेबाजी फोन कॉल पर होती थी, अब ये पूरी तरह ऑनलाइन हो गई है। फेयर प्ले, जन्नत बुक, बेट 365 जैसे प्लेटफॉर्म विदेशी सर्वर पर चलते हैं। ज्यादातर फिलीपींस या अमेरिका में पेमेंट क्रिप्टो करेंसी में होती है और सटोरिये टेलीग्राम या व्हाट्सएप ग्रुप पर लाइव भाव अपडेट करते हैं। एम फिल्टर इट की रिपोर्ट के मुताबिक हर दिन 25,000 से ज्यादा फेक यूपीआई अकाउंट्स इस धंधे में पकड़े जाते हैं। भारत में सट्टा पूरी तरह अवैध है। पब्लिक गेमिंग एक्ट 1867 और 2025 में बने ऑनलाइन गेमिंग रेगुलेशन बिल दोनों इसके खिलाफ है। अगर पकड़े गए तो 3 साल की जेल और 1 करोड़ तक का जुर्माना। लेकिन विदेशी सर्वर और हवाला चैनल्स की वजह से ये धंधा धड़ल्ले से चल रहा है। तो अब सवाल, क्या सट्टा बाजार का यह अनुमान सही साबित होगा? इतिहास कहता है कि 2020 में सट्टा बाजार बिल्कुल सटीक था, लेकिन 2015 में ये पूरी तरह गलत हुआ। अब सट्टा बाजार एनडीए को बढ़त दे रहा था और नतीजे में महागठबंधन ने 178 सीटें जीत ली। तो क्या इस बार फिर इतिहास खुद को दोहराएगा या सट्टा बाजार की भविष्यवाणी बनेगी 2015 की सबसे बड़ी खबर? 14 नवंबर को पता चल जाएगा कि सट्टा बाजार की हवा सही थी या जनता का फैसला भारी पड़ा। लेकिन इतना तय है कि सट्टा बाजार की इस बार की भविष्यवाणी में एनडीए का नाम सबसे ऊपर है और नीतीश कुमार फिलहाल सबसे सेफ बेट माने जा रहे हैं। अगर आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, शेयर जरूर करें और तमाम खबरों के लिए यंग भारत बिहार झारखंड को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।